हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौरीज कुकबुक। मेरा नाम है गौरी नायर और दिवाली फराल सीरीज की आज की हमारी रेसिपी है रवा लड्डू। जैसे हमने बेसन के लड्डू बनाए थे, सिमिलर प्रिपरेशन है यहाँ भी। इस लड्डू का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है रवा और इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करना ही इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रवा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम लेंगे 1 किलो बारीक रवा, सूजी लेंगे यहाँ पे और इसे हम बैचेस में ही रोस्ट करेंगे। पहले आधा किलो करेंगे, फिर आधा किलो करेंगे। पहले वाले आधा किलो के लिए हम लेंगे 1/4 कप घी, लगभग 4 टेबलस्पून है ये, 30 ml है। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लीजिए यहाँ पे। इसे हमें रोस्ट करना है लो फ्लेम पे कम से कम 15 मिनट के लिए। ये जो मोटी वाली सूजी होती है या अगर आप मिक्सर ग्राइंडर से फाइन सूजी बनाते हैं, इन दोनों तरीकों से सूजी लड्डू को यानी कि रवा लड्डू को ये प्रॉपर टेक्सचर नहीं आता। इसके लिए आपको इसी तरीके का 0 नंबर का या बारीक जो स्मॉल साइज का रवा होता है इसे यूज करना है। एक टेक्निक बताती हूँ क्विकली। यहाँ पे जो हाई फ्लेम का बर्नर है ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका। तो जैसे मैंने बताया लो फ्लेम पे आपको 15 मिनट्स तक रोस्ट करना है। तो बीच बीच में आप इसे मीडियम हीट पे रख सकते हैं। इंश्योर कीजिए आप कंटिन्यूसली इसे स्टर कर रहे हैं। तो इन दो फ्लेम्स के बीच में यानी कि लो और मीडियम हीट के बीच में आप स्विच कीजिए। हाई पे बिल्कुल नहीं रखना है, अदरवाइज रवा जल सकता है। तो इन दो फ्लेम्स के बीच में आप स्विच करते रहिए और इंश्योर कीजिए ये प्रॉपरली रोस्ट हो इवनली। एक स्लाइट ब्राउन कलर होना चाहिए इसका। आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल कच्चा नहीं लगना चाहिए। एक 15 मिनट्स के बाद आप देखिए ये इतना कलर इसका आना चाहिए, एकदम लाइट ब्राउनिश है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। और बस इसे आप ट्रांसफर कर देंगे एक प्लेट में और इसे ठंडा होने देंगे। अब सेम कढ़ाई में हम बचा हुआ आधा किलो रवा लेंगे। इस बार हम इसमें घी नहीं ऐड करेंगे, बस इसे सिमिलर वे में ही 15 मिनट तक हमें लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। और ये अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसे हम सेपरेट प्लेट में रखेंगे, साथ में नहीं रखना है, अलग प्लेट में रख के इसे ठंडा होने देंगे। अब एक बड़ी वाली प्लेट लेंगे, इसमें हम लेंगे पाउडर्ड शुगर। 400 ग्राम ली है मैंने यहाँ पे। शुगर की जो क्वांटिटी है ये आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। 1 किलो के लिए मैंने 400 ग्राम्स ली है। अगर ज्यादा मीठा चाहिए तो आप पूरा आधा किलो का एक पैकेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छे से सीव कर लेंगे इसे। देखो ये जो साबुत चीनी है ये लम्स है, इसे डिस्कार्ड करना है हमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे घी। आधा कप लिया है, 8 टेबल स्पून है और 60 ml घी है यहाँ पे। कंबाइन करेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से। यहाँ पे हमने पानी, दूध या चाशनी, शुगर सिरप जो कहते हैं, ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया है। उस वजह से इन रवा लड्डू की जो शेल्फ लाइफ है ये ओवर 1 मंथ है। ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं कंबाइन करने का घी और पाउडर शुगर को, देखो हाथ से इस तरीके से स्मूदन करना है डो को। ये प्रोसेस की वजह से ही जो मॉइस्चर रिलीज होता है, जो एकदम फाइन बटर बनेगा आगे जाके, उसी में हमको रवा ऐड करना है। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा और घी। 1/4 कप ऐड कर रही हूँ, 4 टेबल स्पून है, लगभग 30 ml है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 90 ml घी ऐड किया है इस पाउडर शुगर के साथ और 30 ml हमने रोस्टिंग के टाइम पे यूज किया था। तो टोटल 120 ml घी लगा है। सॉफ्टन करेंगे इस पूरे डो को हाथ के सहारे से। देखो एकदम बटर जैसा लुक आना चाहिए। देखो एकदम सॉफ्ट है। इस मॉइस्चर कंटेंट में ही हम रवा को ऐड करेंगे। इसे अब अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे इवनली पूरे प्लेट में। और पहला जो रवा हमने रोस्ट किया था घी के साथ आधा किलो, उसी को हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे इलायची यानी कार्डामम पाउडर 1 टीस्पून। इसे अच्छे से अब हम कंबाइन करेंगे। हम रवा बैचेस में इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हम घी में रवा ऐड करते जाएंगे वो पूरा इसमें ब्लेंड होके पूरा मॉइस्चर सोक करते जाएगा। तो अगर कोई भी मिनट में आपको लग रहा है कि घी की क्वांटिटी एंड मिक्सचर एकदम परफेक्टली बाइंड होने जैसा हो गया तो आप रवा ऐड करना स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने 250 ग्राम्स रवा ऐड किया है, वो ½ kg जो हमने बाद में रोस्ट किया था। और उसके बाद मैंने फिर से बचा हुआ 250 ग्राम्स भी ऐड कर दिया है। तो जितना मैंने प्रोपोर्शन बताया है वो एग्जैक्ट है। 1 किलो रवा के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है 120 ml घी। देखो ये परफेक्टली बाइंड हो रहा है, तो ये टेक्सचर होना चाहिए।
अब हम बनाते हैं लड्डू। उसके लिए हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ले लेते हैं, एक ड्राई फ्रूट कोई सा भी जो आपको पसंद है इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छे से इसे प्रेस करना है और एक राउंड शेप में फॉर्म करना है। देखो हाथ में आप इसे इस तरीके से रोल कीजिए, बहुत ही अच्छा टेक्सचर और शेप बनता है इससे। मैं आपको थोड़ा नजदीक से बता देती हूँ। देखो एक परफेक्ट टेक्सचर है, एक प्रॉपर शेप है इसमें। तो हमारा फर्स्ट रवा लड्डू रेडी है। अब प्रोसेस को रिपीट करते हैं, सेम वे में हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्सचर ले लेंगे। आपको जितना साइज चाहिए उतने साइज का लड्डू आप बना सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से रोल करने पे एक प्रॉपर टेक्सचर आता है। बेसन लड्डू का डो जो है वो थोड़ा सा टफ होता है, उससे कंपैरेटिवली रवा लड्डू काफी डेलिकेट होते हैं। कम से कम 10 टाइम्स अब अच्छे से इसे प्रेस करने के बाद ये परफेक्टली फॉर्म हो जाते हैं। 1 किलो रवा से हमने यहाँ पे बनाए हैं 60 to 65 रवा लड्डूज। मैं एक आपको ब्रेक करके भी बताती हूँ। देखो काफी सॉफ्ट है, एकदम डेलिकेट है, मेल्ट हो जाता है इनफैक्ट मुंह में। और बस हमारे रवा लड्डूज आर रेडी। रवा लड्डूज को बेस्ट बनाने के लिए कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो रोस्टिंग ऑफ रवा है ऑब्वियसली क्रूशियल स्टेप है लड्डू मेकिंग में। रवा जल जाएगा तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, तो प्लीज इसका ध्यान दीजिए। रवा लड्डू में हम दूध, पानी या जो छाछनी बनाते हैं, शुगर सिरप, वो बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। उससे रवा लड्डू की जो शेल्फ लाइफ है वो 15 डेज तक ही रहती है एंड थोड़ा सा एक फंगस आने लगता है। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे एक बटर फ्रॉम घी एंड पाउडर्ड शुगर। ये घी का जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है कि बटर किस तरीके का बनता है। यही एक रीजन है कि इसमें हम रवा ग्रेजुअली ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट प्रोपोर्शन मेंशन किया है। 1 किलो रवा के लिए 120 ml यानी लगभग 16 टेबल स्पून हमने घी लिया है। बस इस एग्जैक्ट प्रोपोर्शन को फॉलो कीजिए और कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे आपको रवा लड्डू बनाने के लिए। एक बार रवा लड्डू सेट हो जाता है तो इसे आप स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में ओवर अ मंथ रूम टेम्परेचर पे। जी हाँ, इसे बाहर ही रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप नट्स को थोड़ा सा क्रश करके ड्राई रोस्ट करके भी मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही क्रंची और नट्टी टेस्ट देता है लड्डू को। ये वर्जन भी ट्राई करके देखिए और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो जरूर मुझे बताइए। अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।